मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब कुछ करेंगे। कैसे आपने महविश भाभी पर इल्ज़ाम लगा दिया? आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं उन्हें कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। उन्होंने हमेशा इस घर का अच्छा ही चाहा है, लेकिन शायद आपको इन सब चीज़ों की समझ नहीं आई और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इन सब बातों को समझने में, जिसको सुनकर कबीर भी आ जाता है गुस्से में और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसा कुछ भी मत बोलो। मैं तुम्हें इन बातों में बोलने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानती कि इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बहरहाल जी, अभी सख्त किस्म का खिलाफ हो चुका है कबीर, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और उसके दिमाग में यही बात भरी हुई है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ गलती इसमें किसकी है, वो भी यानी कि महविश की, और कुछ नहीं। वानिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वानिया को अच्छा ही तस्वर किया जा रहा है, लेकिन ये पर्दा भी बहुत जल्द फाश हो जाएगा और सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्या झमेला चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, क्योंकि सच जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं छुपता, हकीकत सामने आ ही जाती है। यही हाल होगा इस औरत का, क्योंकि वानिया ने जो कुछ भी दिमाग में भरने की कोशिश की है कबीर के, वो सब कुछ खुल के सामने आएगा। लेकिन कबीर भी इस काबिल नहीं है कि उस पे यकीन किया जाए, क्योंकि उसने बुरे तरीके से जिस तरह महविश का दिल तोड़ा और उसको बुरा भला कहा है, इस चीज़ की माफ़ी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए कबीर को भी। कबीर ने भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया है। आप देखेंगे कि महविश का बाप साफ साफ कह देता है कि देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे जाने के रास्ते बंद हो गए, मैं तुम्हें वहां पे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि मामला ख़राब हो गया है और अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी होगा अब वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कबीर भी अपनी ज़िद पर अटक चुका है और कहता है कि नहीं, सारा जहान गलत है, लेकिन मैं सही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इन सब चीज़ों में कोई भी खराबी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महविश ही गलत है। यकीन करके हर चीज़ को सही समझ बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर शातिर औरत है और किस तरीके से उसने हर एक को लैदा-लैदा कर दिया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है फरी, और कहती है कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मिशाल भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये सारे कनेक्ट में हैं और कॉन्टैक्टिंग में सारा काम खराब करें। आपको इन लोगों की समझ नहीं आ रही है। महविश बेचारी इन लोगों के दरमियान पिस कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने क्या किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ महविश के बाप ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि खबरदार, आप उधर जाने की कोशिश भी की। अब जब तक ये खुद नहीं आएगा कबीर और आकर माफ़ी तलाफी नहीं करेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खौफजदा फरी भी है, क्योंकि वो जो कारनामा सर अंजाम देकर आई है, वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो वापस जाएगी तो शुएब इसकी काफ़ी चकाई करेगा, जिसकी वजह से बड़े भैया को कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा जिल्लत होगी और शुएब इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। जिस पर कबीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं भेजूंगा। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर इधर कोई भी आँख ऊँची कर सके या बदतमीज़ी कर सके। लेकिन जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमल की वजह से फरी, लेकिन शुएब उसको कबीर जो है वो तसल्ली देता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से फरीद जानती थी कि अगर वो भैया के पास जाने की इजाज़त लेती तो उसको कभी ना मिलती। इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानती थी, इसलिए उसने इस बात की इजाज़त नहीं दी, बल्कि नींद की गोलियां देकर शुएब को बेहोश कर दिया ताकि वो सोया रहे और वो अपने बड़े भैया से माफ़ी मांग कर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। जैसे ही वो अपने बड़े भैया के पास आती है और कभी
कबीर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं शुएब की बातों में आ चुकी थी, उसने मुझे काफ़ी हद तक वर्गला दिया था, आप लोगों के ख़िलाफ़ कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ है। लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊँगी कि शुएब इस घर में किसके साथ कॉन्टैक्ट में है और क्या कुछ हो रहा है, इन दोनों के दरमियान सारी बात आपको पता चल जाएगी। लेकिन वो भी नहीं जानती है कि महविश नाराज़ होकर इस घर से चली गई है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सब कुछ हो गया है। लेकिन अब ये जो आ चुकी है, यही बंदी आकर महविश का घर आबाद करेगी और बताएगी कबीर को कि वानिया एक नंबर की चुड़ैल है और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए उस पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। तो बेहतर यही है कि उस लड़की पर यकीन मत किया जाए। आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ अच्छी बात यह है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। लेकिन अफसोस इस बात का रहा है कि अगर तुम उसके मुंह से ये सारी बातें ना सुनती तो आज भी तुम अपने भाई को इस तरीके से जलीलो रुसवाई करती और तुम्हारे जहन में यही होता कि मैं ही गलत हूँ। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश ये फैसला कर बैठी है कि वो वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको इधर ही रहना है। उन लोगों से कता ताल्लुक कर लेना है जिन लोगों ने उसका दिल दुखाया है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, फरी घर में एंट्री मार चुकी है, जिसकी वजह से अब सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा था, लेकिन जी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे गुजरता जाएगा, फरी सारा कुछ जान जाएगी और कबीर को बताएगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको महविश की बात का यकीन करना चाहिए था। आप जानते हैं वानिया भाभी को कि वो किस तरह की हैं, कैसे आप उसकी बात का यकीन करके हर चीज़ को सही समझ बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर शातिर औरत है और किस तरीके से उसने हर एक को लैदा लैदा कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है फरी और कहती है कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मिशाल भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये सारे कनेक्ट में हैं और कॉन्टैक्टिंग में सारा काम खराब करें। आपको इन लोगों की समझ नहीं आ रही है, महविश बेचारी इन लोगों के दरमियान पिस कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने क्या किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ महविश के बाप ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि खबरदार, आप उधर जाने की कोशिश भी की, अब जब तक ये खुद नहीं आएगा कबीर और आकर माफ़ी तलाफी नहीं करेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खौफजदा फरी भी है, क्योंकि वो जो कारनामा सर अंजाम देकर आई है, वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो वापस जाएगी तो शुएब इसकी काफ़ी चकाई करेगा, जिसकी वजह से बड़े भैया को कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा जिल्लत होगी और शुएब इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। जिस पर कबीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं भेजूंगा, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर इधर कोई भी आंख ऊंची कर सके या बदतमीज़ी कर सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमल की वजह से फरी, लेकिन शुएब उसको कबीर जो है वो तसल्ली देता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारा घर है और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है।